अभी मैंने राज ठाकरे का स्पीच सुना और मैं कभी पॉलिटिशियंस को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं, लेकिन ये स्पीच में जो उन्होंने कहा, इस बार उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो था गंगा क्लीनिंग, जो एक इशू है। उनका कहना है कि राजीव गांधी के टाइम से हम गंगा क्लीनिंग के बारे में सुन रहे हैं और आज तक हम गंगा क्लीनिंग के बारे में सुन रहे हैं। और उन्होंने इस स्पीच में फुटेज दिखाया जहां पर डेड बॉडीज़ को गंगा रिवर में ढकेला जा रहा है। आधे शवों को, जो जलाए हुए शव होते हैं बैंक्स पर, उनको आधे जले मुर्दों को भी गंगा माँ के रिवर में बहाया जाता है। और ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारी नदियों की, उस पर भी उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट बात करी। और इसलिए मैं उनको दाद देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एक पॉलिटिशियन है जो अपने जनता को डांट रहे थे। उन्हें ये बता रहे थे कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने नदियों को पवित्र समझते हैं तो उनकी रक्षा करना, उनकी सफाई रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। और आपने सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि हमारी जो नदियां हैं वो पवित्र रहे, यानी कि उनमें केमिकल्स ना जाए, उनमें कोई प्रदूषण ना हो, उनमें कोई प्रदूषण ना हो, उनमें डेड बॉडीज़ ना डाली जाए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सोचिए अगर आपके आने वाले कल में आपके बच्चे जो हैं वो इसी नदी का पानी पीने वाले हैं, इसी से आपकी पूरी इकोलॉजी बिल्ड होगी। तो उस लिहाज से मैं उनको सपोर्ट करता हूं इस बात पर कि हमारी नदियों को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के प्रति हमने जागरूक होना ज़रूरी है। इस पर भी उन्होंने बात करी कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए हर गर्मी के मौसम में जो गर्मी का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई भी रियल एस्टेट प्लानिंग यहाँ होती है मुंबई में, तो कोई ये नहीं सोचता कि मेरे कंपाउंड में पेड़ होने चाहिए। वो सोचते हैं मुझे फ्लैट मिल गया काफ़ी है, मेरे खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है उनको परवाह नहीं है। कंक्रीट सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है उनको परवाह नहीं है। सामने बिल्डिंग दिख रहा है, कोई लुंगी चेंज कर रहा है, बस वो नज़ारा उनके लिए काफ़ी है। वो ये सोचते नहीं कि आपका एक हक है ये कि आप खिड़की खोले तो एक कम से कम एक पेड़ उसके सामने हो, यह आपका हक है। ऐसा आप नहीं सोचते। तो मुझे ओवरऑल स्पीच में ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था पर्यावरण का, उसके लिए मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के सभी लोगों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में गहराई से और सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई बच्चा आपका स्विट्ज़रलैंड नहीं जा सकता या यूएसए नहीं जा सकता जहाँ पे नेचर की रिस्पेक्ट होती है। मीम देख के हम हंसते हैं कि द कंट्री who don't believe that their rivers are God, और वो साफ नदी दिखाई देती है। और वहीं पे कंपैरिजन किया जाता है कि द कंट्री who believes that their river is God, और हमारी नदियाँ दिखाई जाती है उस मीम में जहाँ पर वो पोल्यूटेड नदी है। तो ये चित्र हम ही बदल सकते हैं। हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक्शन ले सकते हैं। एक सुझाव छोटा सा मैं देना चाहूँगा कि अगर जब भी आप कोई नदी को विज़िट करते हैं भारत में, तो क्या ये पॉसिबल है, और आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ज़रूर लें, कि जामुन के पेड़ अगर आप रिवर बैंक पे लगाएं तो क्या उससे नदी का शुद्धिकरण हो सकता है। ये एक सुझाव है। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह करके ऐसे कुछ पेड़ है
जिनकी वजह से वाटर फिल्टरेशन नेचुरली होता है, क्या ऐसे पेड़ लगाकर हम अपने नदियों को बचा सकते हैं? और गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर बना सकते हैं ताकि कोई डेड बॉडीज और केमिकल्स हमारे नदियों में ना जाए? टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।